हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी, है ना। जैसा कि हमारा चैंपियंस सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आपको मज़ा आ रहा होंगे। ये 10th के लिए है। एमपी बोर्ड टारगेट को देखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है ना। तो ये सीरीज में हम ओनली वही पढ़ना है जो बोर्ड में आएंगे ना। तो आप लोग जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आप लोगों को करते हुए चलना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी टेंशन नहीं लेना है आपको, क्योंकि हम आपके सामने खड़े हैं। आप ये मत सोचना कि सर आप तो कभी आते हो कभी नहीं आते हो, आप क्लास भी बहुत कम लेने लग गए हो। तो बेटा थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण हम लोग ये कभी कभी क्लास क्या है जो हम लेने वाले होते हैं वो है ना कैंसिल हो जाती है, ये टेक्निकल इशू की वजह से, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। आपसे ज़्यादा हमें चिंता है कि आपके एग्ज़ाम करीब में है, ठीक है। तो चिंता हमें आपसे ज़्यादा है। और आपसे ज़्यादा हम ये सोच रहे हैं कि यार हमारे बच्चों को हम कैसे टॉप करवाएं, क्या करवाएं, क्या बेहतर करना चाहिए ताकि बच्चे हमारे बेहतरीन करके आएँ। कहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारा मैथ में 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, अब चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा और चौथा चैप्टर को अपन खत्म भी कर देंगे, आज ही समाप्त कर देंगे, स्टार्ट भी आज ही करेंगे और आज ही समाप्त कर देंगे। ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो बोर्ड में आएगा वही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा फालतू आलतू फालतू की चीजें हम लोगों को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना बेटा? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा है। अब हम ओनली उसी को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आएंगे, है ना। तो अभी बोलेंगे आपके सर हिंदी इंग्लिश और साइंस सोशल साइंस में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। मैथ में तो ऐसा है कि आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे और जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मैथ में तो। लेकिन दिक्कत ये है कि सर हम जो है हिंदी साइंस सोशल साइंस में क्या करेंगे। तो बेटा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो वादा करते हैं ना, वादा हम निभाते हैं, ठीक है। आप लोग ये मत समझना कि सर ने एक बार बोल दिया तो सर जो है अब करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। आपने जो हमने जो वादा किया है हमें बहुत बेहतर तरीके से पता है कि हमें उस पर काम कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं जितना दे रहा हूँ ना, जैसे कि मैंने चैप्टर भी आप लोगों को समझाया था, साइंस में और सोशल साइंस में दोनों चैप्टर समझाया था मैं, ठीक है। लेकिन बेटा अब अपने पास समझने का तो है, लेकिन अपने पास पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है। नहीं है ना पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम। क्यों नहीं है पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम? क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है। बोर्ड के एग्जाम करीब में आ गए हैं। जैसे कि आज कितनी तारीख है? आज आपकी जो भी है 12-13 तारीख है, ठीक है, दिसंबर की। तो दिसंबर में निकल गया जनवरी और फरवरी। फरवरी के आपके 11 फरवरी से आपके पेपर है। तो कुल मिलाकर के आपके पास कितने 30 40 45 दिन बचे। 50 दिन का टारगेट मान के चलो। कितने दिन का? 50 दिन का टारगेट मान के चलो। ये 50 दिन का अपने को टारगेट मान के चलना है। अब इस 50 दिन के अंदर हमें कितना क्या करना है, ये हमें 50 दिन के अंदर ये टारगेट अचीवमेंट करना है। मतलब 95+% बनवाना है। ये मत सोचना आप कि आप सर आपने वादा किया था और वो वादा तो आप भूल गए होंगे। बेटा मैं वादा कभी नहीं भूलता हूँ, ठीक है। जो वादा करता हूँ ना उस पर खरा उतरता हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों को डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जहाँ टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन खड़ा है, जहाँ टॉपर्स स्टूडियो खड़ा है वहां पर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जहाँ आपके साथ खड़े हैं ना, वहां आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम हर एक चीज इस तरीके से बताएंगे जो कोई बता ही नहीं सकता है। हर लोग, हम तो किसी को कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन हर लोग हमें कॉपी करने की कोशिश करेगा कि यार ये जो बता रहा है वो हम भी करके चले, है ना। तो अपनों को जो है डरने की जरूरत नहीं है बेटा। ये मैथ चल रहा है और मैथ में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज? चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण, है ना। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। अब आप को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सोच रहा हूँ सर द्विघात ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा था। तो बेटा बिल्कुल सही सोच रहा हूँ आप। द्विघात बहुपद हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? चैप्टर नंबर 2 में, है ना। अब ये क्या है? द्विघात समीकरण। बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है, ये आज अपन इसमें डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। तो सारी चीज आज, पहली बात तो मैं ये कि जो चैप्टर है ना इसका बेसिक बेसिक भी बताऊंगा, फिर इसके बाद में बेसिक क्यों बताऊंगा, ताकि आप लोग नहीं बेसिक समझने के बाद में आपके माइंड में ये हो जाए कि बिल्कुल अब अपने जो प्लान है उड़ने वाला है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट से क्वेश्चन करवा दूंगा तो आप लोग क्या सोचेंगे कि यार सर तो आए और धांधू लग गए और क्वेश्चन करवाने लगे। क्वेश्चन अपने को बाद में करना है, पहले जो है क्लास में माहौल बना देंगे, हैं। माहौल कब बनेगा? जब हम बेसिक चीजें आपको समझा देंगे और आपको समझ में आ जाएगी तो माहौल बन जाएगा, ठीक है। और माहौल बना के रखना है बेटा। कितने दिन बचे हैं? 50 दिन बचे हैं। और 50 दिन के अंदर 95+% बेटा। एक बात याद रखना, जो मैंने बोला ना तुमसे, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक 100% यू मान के चलना कि ये क्वेश्चन आने ही है, उस क्वेश्चन को करना ही है। यू सोच लेना कि भले ही ये कैसे इंसान है, कितना ही गुस्सा आता हो मुझ पर, लेकिन ये सोच लेना कि ये जो क्वेश्चन बता रहा है ये बिल्कुल 100% श्योर है, ये क्वेश्चन आना ही है। भले कोई सी आपको जो बात समझ में आए उस बात को समझते हुए ये क्वेश्चन कर लेना है जो मैं करवा रहा हूँ, वरना आप लोग बेटा पछताओगे। ये मेरी इस चीज का दावा है, ठीक है। तो मैंने हिंदी और साइंस सोशल साइंस इंग्लिश इनके भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, वो क्वेश्चन भी आपको करना है। अब एक दिन में क्या करूंगा देखो, आप लोग जो शीट है ना, मैं जैसे कि एक ही बार में जो है एक
एक ही बार में हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, इनके चारों के क्वेश्चन में यहाँ पे बता दूंगा और समझा दूंगा, ताकि क्या करेंगे आप लोग जो है मैथ तो अपनी चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन दे दूंगा यहाँ पे आपको बना के, वो क्वेश्चन आप आपके स्तर से याद करने लग जाओगे। मैं हर रोज जैसे कि यहाँ पे मैथ लेकर आऊंगा ना, उस दिन मैं आपको 5 क्वेश्चन डिस्कस करके बता दूंगा कि बेटा क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा, बाकी याद आपको ही करना है, ठीक है। ये बात तो आपको आपके दिमाग में बैठा लेना है कि याद तो आपको ही करना पड़ेगा हर चीज, मैं याद करूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तो ये जितनी भी आसान तरीके से है मैं आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा, बाकी सब कुछ करना आपको ही है, ठीक है। और किसी भी प्रकार की आपको कुछ भी टेंशन हो या फिर आपको समझ में नहीं आए तो बेटा हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर समझ में आए आप लोगों को, तो अभी बहुत पीक टाइम है, ऐसा टाइम है कि ये टाइम पे ना बच्चा है ना, हाँ, यूट्यूब पे इधर उधर खोजता रहता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो गलत वे में चला जाता है, ठीक है। तो बच्चे को बताओ कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन है वो एक नंबर प्लेटफॉर्म है, उस पर जो हमारे सर हैं वो एक एक क्वेश्चन इस तरीके से बताते हैं कि ना पूरा समझ में जाता है। अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग उनको भी बता देना, और आपको समझ में नहीं आता है तो मत बताना। वैसे मैं इतना तो जानता हूँ अपने अनुभव से कि जहां मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, वहां आप लोगों को समझ में आता ही होगा, ठीक है। अब ज्यादा बातचीत नहीं करें क्योंकि अपनी जो है प्लेन का टाइम हो चुका है, इसको जो है उड़ाई देते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अपने बेटा चैप्टर का नाम क्या है मेरे लाल एंड लालियो, क्या नाम है? चैप्टर चैप्टर 4, ठीक है। काय में? मैथ्स में, है ना। मैथ्स का कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम क्या है बेटा? क्या नाम है? द्विघात द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। कि सर इससे हमें द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, इसमें क्या अंतर है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये चैप्टर बेटा आपके एमपी बोर्ड में कितने नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा और कैसा क्या आएगा ये मैं बता देता हूँ, ठीक है बेटा। एक तो 3 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा प्लस में, और 2 नंबर का भी इसमें एक क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, कितने होगा? 3 और 2 5, ये 5 नंबर के तो जो है क्वेश्चन मैं आपको यही बता दूंगा, ठीक है। अब बात रहेगी एक एक नंबर के क्वेश्चन की, तो उसकी भी आपको बेटा चिंता नहीं करना है, जब तक हम हैं तो संभव, हर चीज संभव है, ठीक है। आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बात आ रही समझ में? क्लियर? अरे बोलो हाँ कि ना, हाँ ना। तो ये मामला था, ठीक है। अब द्विघात बहुपद देखो, अपनों ने क्या पढ़ा था? द्विघात बहुपद। अब ये क्या है? द्विघात समीकरण। देखना द्विघात जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस के 5, ठीक है, ये क्या है बेटा? ये है द्विघात, ये क्या है? द्विघात बहुपद। ये क्या है बेटा? बहुपद है, बहुपद। अगर इसमें जीरो लगा देंगे, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस के 5 बराबर 0, ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। इतना सा अंतर है। जब बराबर के इक्वल में, जब इक्वल के उस साइड अपन जीरो लगा देंगे, जैसे कि बराबर के साइड में अपन जीरो लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण, है ना। और जब आप ये द्विघात समीकरण, और जब जीरो नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ पे जीरो नहीं है ना, तो क्या हो गया है? द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद मैं मानता हूं कि ये चैप्टर मैंने आपको करवाया, बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब जैसा कि आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब इसका मानक रूप देखते हैं अपन, इधर साइड में चलते हैं। मानक रूप क्या होता है? मानक रूप क्या होता है? देखो, मानक रूप होता है बेटा एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी। ये समझ में आया? ए एक्स बी वाई प्लस सी, ये समझ में आया? ये इसका मानक रूप है ना, ये मानक रूप है ए बी व सी, ये मानक रूप। जैसे कि अपन ऐसे लिखेंगे ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0, ये काय का मानक रूप हो गया? ये मानक रूप हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। अगर 0 नहीं लगाएंगे तो द्विघात बहुपद का मानक रूप हो जाएगा बेटा। मैंने तुम्हें बताया था द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है क्या। अब देख, जैसे कि अभी यही क्वेश्चन को मैं जो है, ये वाले क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें ये क्वेश्चन 1 नंबर में ये भी ऐसे भी आएगा कैसा कि 2x, जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, गुणांक क्या है, ये आएगा। जैसे कि मैंने पूछ लिया तुमसे क्वेश्चन, ठीक है, उत्तर देना, कमेंट में बताना इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी बताना। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? अब बताओ तुम। तो जो एक्स स्क्वायर के गुणे में है, जैसे कि गुणे में, तो इसका कितना है? गुणे में 2, तो इसका उत्तर होगा बेटा कितना? एक्स स्क्वायर का गुणांक है
कितना 2 है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। अब क्या, जैसे कि ये है 2x² प्लस के 5x और अपन प्लस के 5, ठीक है, और बराबर में 0। अब इसमें से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि जो 5 है मतलब x का गुणांक क्या है, तो मैं पूछ रहा हूँ x का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, अब बताओ तुम क्या है कमेंट में एक्स का गुणांक। तो एक्स के गुणे में जो है वो एक्स का गुणांक है, बहुत आसान तरीके से एक्स का गुणांक 5 है बेटा। एक एक नंबर की बात है, छोटी छोटी बात और मोटी मोटी बात है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अब आगे क्या करते हैं, आगे चल के ये कहते हैं कि ये जो है 2x प्लस के 5 है ना, ये क्या है, ये द्विघात है, कौन सी घात है, अपन कैसे समझ में आएगा इसको, ठीक है। तो बेटा ये रेखिक है, क्यों है रेखिक, ये मैंने आप लोगों को बता दी थी। ये क्या है रेखिक, क्यों, क्योंकि एक्स की घात यहाँ पर 1 है, जहां पर कहीं कुछ भी नहीं होती एक्स की घात वहां पर एक एक्स की घात होती है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितनी 1, ठीक है। अब 2x² प्लस के 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सा है, ये द्विघात है, कौन सा है बेटा, ये द्विघात है ना। अब ऐसे ही अपन जो है 2x³ प्लस के 5x प्लस के 3, अब इसमें हम पूछेंगे ये कौन सा घात है, इसमें कितनी घात है, अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात बेटा कितनी है, इसकी 3 है अधिकतम घात, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर में आपसे पूछते हैं, ठीक है। अब अपन जो है आगे चलते हैं, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर है ना, एक तो ये है a बराबर नहीं होगा 0, ए के बराबर में कभी 0 नहीं होगा। अब इससे आप समझ नहीं रहा है, अभी मैंने मानक रूप बताया था क्या है, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0, ये क्या मानक रूप मैंने बताया था। अब ये जो ए है ये कौन सी संख्या है बेटा, ये कौन सी संख्या है, देखो जैसे कि मैं मान रहा हूँ x, अब a क्या लिखा है मैंने, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे मैं 0 लगा दूं इसके इंटू में तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और मतलब नहीं रहेगा तो ये क्या नहीं रहेगा, ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। समझ में आया इतनी बात, बोलो हाँ, है ना। अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट्स में यस लिख दो और 100% लिख दो इतनी बात, ठीक है। जल्दी से धनाधन लिख दो कि 100% समझ में आया, कमेंट करो जल्दी फटाफट, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। और दूसरी बात, एक तो जो है एक्स की जो घात रहती है, एक्स की घात कभी भी माइनस में नहीं होगी, माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स की घात माइनस में है तो द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया बेटा, बोलो हाँ, है ना।